अध्याय 8 अंधेर नगरी। पहला दृश्य। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व को ओर जाएगा। दूसरा दृश्य। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चीनी? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास आकर: क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन: बाबा जी, टके सेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर। वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास आकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई: सब टके सेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई: हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई: तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास: बच्चा, मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। तीसरा दृश्य। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत: बच्चा, ये कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो। गोवर्धन दास: गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई भी देश नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। महंत: देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा दृश्य। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है। राजा: बोलो, क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा: अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? कल्लू: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा: अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों कारीगर, इसकी दीवार कैसे गिर गई? कारीगर: महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा: अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है
चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, उस भिश्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि चूना कमजोर हो गया, जिससे इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए गया था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को ही फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? कोतवाल, महाराज, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज, महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। 5वां दृश्य, गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास, घबराकर, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी या हंसी, सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, बात क्या है जो एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। 6ठा दृश्य, श्मशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे, मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास, हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई,
जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी का फल मिला। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज, हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ाजवान क्या? आप सिद्ध हैं, आपको गतियुक्ति से क्या? मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई, ये क्या मामला है? कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, गुरु से, बाबा जी, बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं। पर्दा गिरता है।